तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है क्विज क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना नेम यहाँ प्रोवाइड करना है इनपुट बॉक्स में और एक रूम आईडी जो कि आप यहाँ पे इनपुट करोगे और ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसके साथ साथ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऊपर रूम आईडी शो कर रहा है, उसके साथ साथ रिमेनिंग टाइम जो है वहाँ पे शो कर रहा है और जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाता है तो एक न्यू क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ साथ 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो जैसे देख सकते हैं कि जैसे ही नया क्वेश्चन आता है हम लोग करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। इसके साथ साथ पॉइंट सिस्टम भी, लाइक अभी मेरा पॉइंट्स 4 हुआ, फिर वो अगर गलत सिलेक्शन करते हैं तो पॉइंट जो है घट जाती है और अगर मैंने सेलेक्ट सही किया तो पॉइंट्स फिर बढ़ जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि न्यू प्लेयर के थ्रू ज्वाइन होने का। एक और हम लोग ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि जब नया यूज़र अगर कोई ज्वाइन करता है तब यहाँ पे क्या क्या यहाँ शो करता है। यहाँ पे हम लोग कुछ नेम दे देते हैं, एक यूज़र आईडी, रूम आईडी दे देते हैं। यहाँ पे ज्वाइन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब तक ये क्वेश्चन हटेगा नहीं तब तक यहाँ पे न्यू क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे शो भी कर रहा है कि यूज़र है ज्वाइन। तो अभी जैसे क्वेश्चन चेंज हो गया, न्यू क्वेश्चन दोनों के पास आ गया। अब जैसे जो भी पहले आंसर दे देगा, अगर उसका सही होगा सिलेक्शन, ऑप्शन उसने जो सिलेक्ट किया वो सही है तो उसको पॉइंट मिल जाएगा और अगर गलत सेलेक्ट किया होगा तो उसको जो है निगेटिव पॉइंट मिल जाएगा, उसका पॉइंट घट जाएगा। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हम लोग। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर तो मैंने सेलेक्ट सही किया तो मेरा पॉइंट जो यहाँ पे बढ़ चुका है। और अभी मैं क्या करता हूँ कि इस यूज़र आईडी से मैं सेलेक्ट करता हूँ सही, तो आप देख सकते हैं जॉन का जो है पॉइंट बढ़ चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स को इंक्रीज़ करते हैं 5 पॉइंट तक, क्योंकि हम लोगों ने विनिंग थ्रेशोल्ड रखा है 5 पॉइंट का, मतलब जिसने फर्स्ट 5 पॉइंट कलेक्ट कर लिया वो विनर होगा। तो एक और ब्राउज़र से हम लोग ज्वाइन करके देखते हैं। यहाँ पे सारे के पास नोटिफिकेशन आ गया है ज्वाइन। इसी तरीके से हम लोग ये क्विज़ कंप्लीट होगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट्स जो है बढ़ते आ रहे हैं, घट रहे हैं। लाइक अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर, तो अगर मैं देखता हूँ 5 पॉइंट करने का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है विनर इज जॉन। तो ये प्रोजेक्ट होने वाला है और इस प्रोजेक्ट में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीड.js के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और यहाँ पर ये कमांड को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं फ्रंट एंड, ताकि फोल्डर का नेम जो है फ्रंट एंड हो। यहाँ पर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं रिएक्ट, प्रेस इंटर एंड अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रंट एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। अभी हम लोग को क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर जाना है और उसमें जो है पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने हैं npm इंस्टॉल से, जो बेसिक पैकेज रिक्वायर्ड होती है। एंड वी ऑल नो डैट वीड.js इज़ वेरी फास्ट। तो पैकेज इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग सिंपली npm रन डेव करेंगे चेक करने के लिए। तो अभी पैकेज इंस्टॉल हो गए, हम लोग npm रन डेव करेंगे एंड लेट्स ओपन द ब्राउज़र। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्री डिफाइंड कोड्स के जो आते हैं यहाँ पर वो शो कर रहा है वीड.js का। अब हम लोग क्या बैकएंड का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, हम लोग क्या बैकएंड का फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं जल्दी से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर एक बना लेते हैं बैकएंड नेम से और यहाँ पर हम लोग इस फोल्डर के अंदर मूव करते हैं यूजिंग cd चेंज डायरेक्टरी। अब हम लोग यहाँ पे npm init कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप चाहो तो सारे में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यस करते जाऊँगा सारे में और एंट्री पॉइंट जो है मैं इसको चेंज करके server.js फाइल रखूँगा, server.js। और यहाँ पर आप इंटर करते जाना या चेंजेस करना तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बैकएंड का भी हम लोग का बेसिक जो पैकेजेशन जो आती है वो हो गई। अब हम लोग को पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं
लाइक एक्सप्रेस.js। तो हम लोग सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स नेम इट server.js। तो ये हम लोग का बैकएंड का फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो वीट से जो प्रोजेक्ट बन के आया कुछ इस तरीके का दिख रहा है विथ बॉयलर प्लेट। ये पहले से कोड दिए हुए होते हैं। तो हम लोग फ्रंट एंड का जो सर्वर है उसको स्टार्ट करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है एट पोर्ट नंबर 5173। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर पहले से जो बनाया हुआ जो होता है वीट का प्रोजेक्ट वो यहाँ पे आपको मिला है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पूरा क्लियर करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ अब हम लोग के पास एक फंक्शन है ऐप का। उसके अलावा जो हम लोग को रिक्वायर्ड फाइल्स नहीं है उसको भी हटा देते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग UI को स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना। बट मैं आपको बता देता हूँ कि CSS फाइल जो है वो मैं पहले से ही इसमें app.css फाइल में जो कोड है डिज़ाइन का वो CSS का वो मैं पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, बिकॉज वहाँ डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम देयर। तो हम लोग जो मेन लॉजिक के तरफ है मूव करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक डिव, जल्दी से डिव क्लास नेम होगा जॉइन डिव। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक h1 टैग के अंदर से क्विज क्लास। तो अभी हम मतलब कि मैं आपको पूरा कोड वैसा नहीं बताना चाह रहा था, बट इसमें बहुत जगह पे जो है बेसिक लॉजिक रेंडरिंग वगैरह कंडीशनल रेंडरिंग आने वाली, इसलिए मैं आपको एटलीस्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो मैं क्रिएट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर अब फॉर्म होगा एक। तो फॉर्म में हम लोग सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा इनपुट बॉक्स, ठीक है, जो कि होगा रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर होगा इसका। नहीं, अभी हम लोग 2 स्टेट क्रिएट करने वाले हैं तो उसका ही रख देते हैं। तो अभी हम लोग वैल्यू यहाँ पे देंगे नेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वैल्यू देंगे नेम। और ये स्टेट अभी क्रॉस दिखा रहा है ये वेरिएबल, बिकॉज अभी हम लोगों ने इसे क्रिएट नहीं किया है। फिर उसके बाद होगा ऑन चेंज। तो उसके लिए भी हम लोग अभी क्रिएट कर लेते हैं जो फंक्शन होता है। ऑन चेंज पे होगा क्या, एक इवेंट मिलेगा, देन वी हैव टू जस्ट सेट नेम, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं वो एक बार और। ये होगा रूम के लिए, इसका हम लोग वैल्यू दे देते हैं रूम, क्योंकि ये स्टेट ना हम लोग सेम नेम का स्टेट बनाने वाले हैं। ये हो जाएगा सेट रूम, ठीक है। इतना तो हो गया। अब इसके बाद एक बटन बस दे देते हैं, बटन इसका क्लास होने वाला है जॉइन बटन, ठीक है। और ये एक होगा सबमिट टाइप। अब क्या करते हैं, हम लोग 2 स्टेट बना लेते हैं। तो एक है नेम के लिए और एक है रूम के लिए। नेम कमा सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट, रूम कमा सेट रूम इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। हम लोग का स्टेट वगैरह भी रेडी हो चुका है। अब एक बार चेक करते हैं कि कैसा ये वेब पेज पे शो कर रहा है। कंसोल लॉग को भी ऑन करके रखें। बट अभी आप देखोगे यहाँ पे तो रिटर्न करके कुछ है नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे एक रिटर्न बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न हो गया।
लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब देख सकते इस तरह का ये अभी दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्म है उस पर, तो अभी जैसे हम लोग कुछ भी इनपुट देंगे, ठीक है, ये इनपुट जो है हम लोग कंसोल लॉग, तो उसके लिए एक फॉर्म पे हम लोग सबमिट बना देते हैं, ऑन सबमिट फंक्शन लगाते हैं, तो वो हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे होगा हैंडल सबमिट फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले कंसोल करके देखते कि डेटा आ रहा है कि नेम और रूम आईडी। कंसोल डॉट वन नेम कॉमन, ठीक है, चेक करते हैं बटन पे क्लिक करके। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग करना पड़ेगा, जो इवेंट हमें हम लोग को क्या है कि ये फॉर्म जब सबमिट हो तो पेज को रिफ़्रेश होने से रोकना है। तो ई डॉट इवेंट डिफ़ॉल्ट, अब चेक करते हैं एक बार। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे नेम भी आ रहा है और ये रूम नंबर जो है वो भी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हम लोग का फॉर्म वर्किंग है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही ये फॉर्म पे क्लिक हो जाए, मतलब ये दोनों फील्ड अगर ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो ज्वाइन पे क्लिक करने के यहाँ पे दूसरा जो कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू डिव को हम लोग रेंडर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या नेम और रूम हम लोग के पास है पहले अवेलेबल। तो इफ़ नेम एंड रूम अगर ऐसा अवेलेबल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट इन्फो टू ट्रू कर सकते हैं इसको। अब ऐसा कोई वैल्यू हम लोगों ने स्टेट बनाया नहीं, तो वो भी कर बना देते हैं हम लोग, कॉन्स्ट इन्फो कॉमा सेट इन्फो इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फॉल्स रखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर ज्वाइन बटन पे क्लिक जैसे ही होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा इफ़ नेम एंड रूम, अगर नेम एंड रूम उसको मिल जाएगा कि एम्प्टी नहीं है तभी सेट इन्फो को ये ट्रू करेगा। तो अब जैसे अगर ये ट्रू हो जाएगा, मतलब हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरा डिव को रेंडर कर सकते हैं। तो मैं राउट्स वगैरह न्यू नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक ही पेज में सारा कुछ वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, तो यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पहले सब क्या करना होगा कि इसको एक और डिव के साथ रैप करना होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे हम लोग, इसको एक क्लास दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो इफ़ नॉट इन्फो, सबसे पहले अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है मेरे पास, तो मतलब नेम और जो रूम आईडी है वो एम्प्टी है, तो हम लोग ये वाला जो डिव है उसको ही रेंडर करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास वो आ चुका है, उसका नेम भी अवेलेबल है, रूम भी अवेलेबल है, रूम आईडी जिस पे वो ज्वाइन होना चाह रहा है क्विज़ के लिए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये एक यहाँ पे हम लोग नया डिव जो है रेंडर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए कोड लिखते हैं जो कि होगा ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो पेज आप लोगों ने देखा था ज्वाइन करने के बाद आता है, उस पेज को अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे तो सेम ही होने वाला है कि H1 में होगा यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक क्लास नेम है तो रूम आईडी, ये हम लोगों ने CSS में यूज़ कर चुका हूँ, यूज़ किया हम लोगों ने CSS में। तो हम लोग यहाँ पे रूम आईडी को शो करेंगे
ठीक है। तो वो हम लोगों ने स्टेट को बनाया था, ऊपर देख सकते हैं आप लोग रूम। तो उसी स्टेट को यहाँ पे शो करेंगे। अभी इतना को सेव करके हम लोग देख ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। अभी देख सकते हैं क्विज क्लास और रूम ID 1 यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ तक मतलब वर्किंग है हम लोग का कोड। अब इसके बाद हम लोग को रिमेनिंग टाइम ये सब वगैरह का कोड लिखता है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे एक डिव लेंगे और उसका क्लास नेम होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो होगी वो यहाँ पे शो करने वाले इस डिव में। और एक पी टैग है, उसका हम लोग क्लास नेम देंगे क्वेश्चन टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लोग एक स्टेट को यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन का। तो वो स्टेट में अभी डेटा आया नहीं है, बट हम लोग वो स्टेट क्रिएट कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टेट भी बन चुका है क्वेश्चन का। तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस डेट को क्लोज कर देंगे। तो इतना तो हम लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे शो करेगा, और इसके अलावा जो यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन दिखाने वाले हैं तो उसका भी हम लोग जो है एक स्टेट बना लेते हैं। ये जो हम लोग को ऑप्शन होगा क्वेश्चन के साथ जो सॉकेट आयो के थ्रू आएगा बैकएंड से, तो उसका भी यूज़ वहाँ कर लेते हैं। अभी कौन ऑप्शन सेट ऑप्शंस यूज स्टेट। और ये जो है एक एरे होने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके साथ एरे ऑफ ऑप्शंस आएंगे, लाइक 4 ऑप्शंस आएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया ऑप्शंस। अब हम लोग यहाँ पर जो है उस ऑप्शन को रेंडर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर अगर इसके बाहर आए तो इसमें हम लोग एक UL टैग का यूज़ करेंगे। UL टैग में होगा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑप्शंस डॉट मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन डॉट मैप, इसको रेंडर करेंगे। इटरेट होगा ये, इट विल बी इटरेटिंग एज आंसर एंड इंडेक्स। तो यहाँ पर मैप फंक्शन के थ्रू हम लोग सारे ऑप्शंस को इटरेट कर पाएंगे। इसके अंदर हम लोग li टैग का जो होता है लिस्ट टैग का यूज़ करेंगे, और इसका की दे सकते हैं हम लोग इंडेक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बटन क्रिएट करते हैं जो कि सबमिट करेगा क्वेश्चंस ऑप्शंस को। क्लास नेम सेलेक्टेड, ठीक है। और इसका हम लोग वैल्यू दे सकते हैं आंसर। अब यहाँ तक जो हम लोग का बेसिक फ्रंट एंड है वो रेडी हो चुका है। और एक और है कि हम लोग अगर स्कोर्स जनरेट वहाँ करना चाहते हैं, स्कोर शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग एक स्टेट बनाएंगे। स्कोर्स सेट स्कोर्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि एक एरे होगा। तो हम लोग स्कोर्स वाला जो लॉजिक है वो भी लिख ही लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब बैकएंड पे हम लोग मूव कर देंगे। फिर स्कोर्स पे एक मैप फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्लियर कॉमा इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्कोर्स जो है सिंपली पी टैग में शो कर सकते हैं विद देयर नेम्स। तो यहाँ पे इसका की हो जाएगा इंडेक्स, और यहाँ पर हम लोग प्लेयर का जो नेम है वो यहाँ पे शो करेंगे, और ये बैकएंड से आएगा, दैट इज सॉकेट आयो का हेल्प से। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर्स को हम लोग जो है मैप फंक्शन के थ्रू इटरेट करेंगे यहाँ पे, और प्लेयर्स का जो नेम आएगा जो सॉकेट बैकएंड के थ्रू, तो उसका नेम शो करेंगे उसके स्कोर्स के साथ।
तो यहाँ तक ये हो गया, एक डिव हो गया हम लोग का एंड। इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर लोडिंग, यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा के यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन लोड हो रहा होगा तो ये वाला जो है शो करेगा। तो हम लोग यहाँ पर भी एक कंडीशन लगा सकते हैं क्वेश्चंस का, कि अगर क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को तभी हम लोग यहाँ पर ये सब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन शो करना। और यहाँ पर हम लोग इसको डिव से रैप करेंगे और इसका क्लास नेम होगा क्विज डिव, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग चाहें तो अभी रिमेनिंग टाइम भी यहाँ पर जो होगा, एक टाइमर चल रहा होगा हर क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए भी हम फ्रंट एंड का जो स्टेट वगैरह जो शो करेगा वो लिख देते हैं। तो उसके लिए पहले स्टेट बनाएंगे, और यहाँ पर एक एरर हुआ ये वाला। यहाँ पर देख सकते हो ये सारा कुछ रिजॉल्व हो गया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ तक हम लोग का जो फ्रंट एंड है वो रेडी हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे पाया कि इसको हम लोग कर्ली ब्रेस हटा के यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है। तो ये ऑप्शन वाला भी रेडी हो चुका है। और CSS में हम लोग index.css में फाइल पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ तरीके का UI आ चुका है। तो ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, मैं गिटहब का रिपोजिटरी आपको शेयर कर दूँगा। तो अभी हम लोग का जो फ्रंट एंड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि हम लोग इस पेज पे पहुँच जा रहे हैं। अभी अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बैकएंड से आएंगे। तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, बैकएंड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा server.js का। तो बैकएंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक server.js फाइल ऑलरेडी बन चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले package.json में हम लोग स्क्रिप्ट में टेस्ट की जगह हम लोग स्टार्ट कर, तो स्टार्ट में हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं nodemon server.js, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को बैकएंड में कुछ पैकेजेस वगैरह चाहिए होंगे, तो वो मैं यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm इंस्टॉल सबसे पहले तो nodemon, ताकि सर्वर को रिस्टार्ट करते रहे जब भी कोई चेंजेस हो, एक्सप्रेस कॉर्स एंड socket.i। तो ये सारे पैकेजेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो इसको हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे सारा पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग को क्या इसको क्लोज कर देना और server.js फाइल पे हम लोग मूव करते हैं। तो दिस इज़ आवर फाइल। तो हम लोग का जो बेसिक जो हम लोग को होता है कोड लिखना एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए, तो वो हम लोग पहले सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को रिक्वायर करना होगा एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस के थ्रू ही हम लोग जो है जनरली बैकएंड्स के API क्रिएट करते हैं। को रिक्वायर करना होगा, HTTP को रिक्वायर करना होगा, क्योंकि हम लोग सॉकेट आयो को यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग उसके बाद हम लोग को सॉकेट
आईओ को रिक्वायर करना होगा एंड फाइनली कॉर्ड्स को रिक्वायर करना होगा, और इसको रिक्वायर करने के साथ इसको सेटअप भी करना होगा हम लोग। इतना हो गया। अब हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कॉन्स्ट ऐप को जो है क्या यूज़ करना है, एक्सप्रेस यूज़ करना है। तो इतना हो गया अभी हम लोग के पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सर्वर है, सर्वर को क्रिएट करो, तो http.create-server, और वो जो है यूज़ करने वाला ऐप को, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, क्या रहता है कि अभी कॉर्ड्स को यूज़ करने के लिए, और अब हम लोग एक पोर्ट नंबर बना देते हैं जिस पोर्ट पे हम लोग का बैकएंड जो है रन करेगा। तो 5000 हम लोग रखते हैं इसको। server.listen, और यहाँ पे हम लोग देंगे पोर्ट नंबर, पोर्ट console log server running at पोर्ट। टेम्पलेट लिटरल का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से अब हम लोग सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर को हम लोग स्टार्ट करेंगे npm स्टार्ट। तो आप देख सकते हो सर्वर रनिंग एट पोर्ट 5000 आ रहा है। तो हम लोग का फ्रंट एंड काम हो चुका है, बैक एंड का हम लोग बेसिक सर्वर को सेटअप कर चुके हैं। तो अब हम लोग मूव करेंगे फ्रंट एंड की तरफ, और यहाँ पर जो हम लोग का मेन फाइल है जिसमें हम लोग सारा कोड लिख रहे हैं app.jsx, तो इसका हम लोग इसमें जो है फ्रंट एंड में एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो हम लोग को रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं socket.io क्लाइंट। रेडी, ये क्लाइंट लिए होगा, और इसके साथ होने वाला हम लोग को रिएक्ट टोस्टिफाई हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपने देखा होगा टोस्ट मैसेज वगैरह जो आ रहे थे फ्रंट एंड पे। तो npm इंस्टॉल socket.io क्लाइंट एंड रिएक्ट टोस्टिफाई। आप देख सकते हैं पैकेज वगैरह इंस्टॉल हो गई है। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ, और यहाँ पर से हम लोग प्रॉपर बैक एंड का जो सॉकेट आई कनेक्शन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्रिएट करना। हम लोग इंपोर्ट करेंगे सॉकेट आई को, पोर्ट आई फ्रॉम सॉकेट आई क्लाइंट, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सॉकेट आई का एक इंस्टेंस बनाने वाले हैं आई, और यहाँ पर हम लोग यूआरएल देंगे जिस पे जो बैकएंड का यूआरएल है सॉकेट आई से जो कनेक्शन आएगा बैकएंड, तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेब सॉकेट, ठीक है। यहाँ पे HTTPS आप नहीं लिख सकते, HTTP, और इसके बाद हम लोग जो है यूआरएल वो दे सकते हैं सिंपली 5000, इस पर हम लोग का बैकएंड चल रहा है। तो वेब सॉकेट लोकल होस्ट 5000, ठीक है। इतना काम हो गया हम लोग का यहाँ पे फ्रंट एंड पे। अभी क्या करते हैं हम लोग बैक एंड पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बोलने वाले हैं कि जो हम लोग का आईओ है कॉन्स्ट आईओ इज इक्वल टू सॉकेट आईओ दैट इज गोइंग टू यूज सर्वर, और इसके अंदर हम लोग कॉर्ड्स का जो होता है तो इसको हम लोग अलाउ कर देंगे कि जो हम लोग का इस ओरिजिन से मतलब इस यूआरएल से अगर आएगा रिक्वेस्ट देन इट इज़ वैलिड लोकल होस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फ्रंट एंड का जो पोर्ट नंबर है ये वाला जो यूआरएल है वही यहाँ पे दे देना है 5173, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मेथड जो अलाउ कर रहे हैं तो वो होने वाला है गेट पोस्ट, ठीक है। इतना आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हुआ कि हम लोग का बैक एंड जो है फ्रंट एंड से अब कम्युनिकेट कर सकता है, और यहाँ पर जो हम लोग का फ्रंट एंड है वो भी बैक एंड से कनेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तो या तो आप एक्स्ट्रा एक फ़ाइल बना लो जिसमें सारा क्वेश्चंस वगैरह को ऐड कर दो। मैं क्या करता हूँ यहीं पे जो है क्वेश्चंस प्री डिफाइंड मैंने रेडी रखा है, तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक जेसन है क्वेश्चंस का, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। आप इसको एक अलग फाइल में भी रख सकते हो, और फाइल जो एफ एस मॉड्यूल है हम लोग का नोट जैसे वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो।
बट मैं यहाँ पे अभी रखता हूँ। अब हम लोग का क्या काम करना है, हम लोग का क्वेश्चंस रेडी हो चुका है, दोनों फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, जो सॉकेट आईओ एक्चुअल में होता क्या, हम लोग उसका वेबसाइट पे जाकर चेक करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि जो इवेंट्स वगैरह है पास करने और लिसन करना उस इवेंट्स को। आप अगर यहाँ पे बेसिक से एग्जांपल देखोगे, ये कह रहा है पहले हम लोग कनेक्शन बनाना, न्यू सर्वर। यहाँ पर जो io.on कनेक्शन है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बता रहा है कि जब कनेक्शन क्रिएट हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, socket.emit हेलो, और यहाँ पर वर्ल्ड मैसेज पास हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे इमीट मतलब है, इस तरह समझो कि इससे हम लोग मैसेज शेयर कर पा रहे हैं फ्रंट एंड की तरफ। तो यहाँ पर जैसे हम लोग हेलो किए तो उसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं उस इवेंट को यूजिंग ऑन मेथड। तो socket.on अगर आप हेलो यूज़ करोगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हो पैरामीटर जो यहाँ पास किया गया, तो उससे आपका जो ये वैल्यूज़ है वो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सॉकेट आईओ काम करता है। इमिट और ऑन फंक्शंस होते हैं, बेसिक आप समझ सकते हैं दो चीज़ों से। हम लोग भी सेम करने वाले हैं कि हम लोग कहेंगे io.on कनेक्शन, और विल बी गेटिंग सॉकेट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे इतना। अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधा कंसोल लॉग करके देखते हैं। यूज़र कनेक्टेड, ठीक है, इस तरीके से सॉकेट में जब भी वो कनेक्शन होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूज़र कनेक्टेड शो करना चाहिए, शो भी कर रहा है। लेट मी क्लियर दिस। जैसे यहाँ पे मैं कुछ इंडिकेटर दे देता हूँ, ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं अ यूज़र कनेक्टेड। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जैसे ही कोई इस पेज पे आ रहा है तो हम लोग का सॉकेट आया जो कनेक्शन है इस्टेब्लिश्ड हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड, इसके अंदर हम लोग एक इवेंट को लिसन करेंगे जो कि होगा ज्वाइन रूम। ठीक है, अगर हम लोग को ऐसा कोई इवेंट आ रहा है, मतलब हम लोग को बेसिकली ये वाला जो इवेंट है, एक तरह से समझ लो आप, जो मैसेज आ रहा है वो ज्वाइन रूम के नाम से आ रहा है, और उस पर जब भी कोई आए तो मैसेज आए मतलब इवेंट आए तो हम लोग को क्या लॉजिक करवाना है वो यहाँ पे लिखना है हम लोग। तो जब भी हम लोग को कोई ज्वाइन रूम का इवेंट आएगा तो हम लोग फ्रंट एंड से सेंड करते हैं रूम, जो कि उसका आईडी होता है और नेम। ठीक है, जो नेम होगा जो हम लोग यूज़र ज्वाइन करेगा वो चीज़। इसके बाद हम लोग यहाँ पे तो पहले कि यहाँ पे हम लोग का ज्वाइन रूम जो हो गया, तो अब हम लोग को उस यूज़र को ज्वाइन करवा देना इस रूम में। तो सॉकेट डॉट ज्वाइन रूम, तो ये जो रूम है ये सॉकेट से कनेक्शन हो जाएगा इसका। अभी अगर हम लोग लेट्स यूज़ द डेव टूल फ्रॉम क्रोम, तो यहाँ से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सब कुछ। तो अभी आप अगर देखोगे तो ये फेच एक्सेस आ रहा है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे वेब सॉकेट पे WS। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे जैसे दिखा भी रहा है एक लोकल होस्ट वेब सॉकेट 5173 पे आपका जो मैसेजेस वगैरह है टाइप कनेक्टेड यहाँ पे शो कर रहा है, कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग जैसे एक रिफ्रेश देते हैं, ठीक है, अब ये जाएगा नहीं अभी फ्रंट एंड से, क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट एंड को सेटअप नहीं किया, यूज इफेक्ट वगैरह लॉजिक होता है, तो उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ये तो हो गया कि हम लोग को ज्वाइन करवाना है। जैसे ही हम लोग को ऑन मैसेज यानी ऑन इवेंट जब आएगा इधर कुछ, तो हम लोग को इधर से इमिट जो है इमिट भी करना होगा इवेंट्स को। यहाँ पर होगा सबसे पहले हम लोग यूज इफेक्ट, ये होने वाला है इन्फो पे बेस्ड, मतलब इन्फॉर्मेशन हम लोग को दोनों मिल चुका होगा, नेम भी और रूम भी, कोई भी चेंजेस वगैरह होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इफ़ नेम। अगर नेम हम लोग को मिल चुका है तो हम लोग सॉकेट डॉट इमिट करवाएंगे, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको इस पर। तो आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं ज्वाइन रूम, ये वाला नेम, तो उस पर हम लोग को इमिट करना है, मैसेज भेजना है कुछ। तो क्या भेजना है, रूम दैट इज़ दो
रूम हम लोग को मिला है ये वाला जो यूज़र ने इनपुट फील्ड से दिया होगा, और नेम, ये दोनों चीज़। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव करते हैं कोड को। लेट्स सी। अगर यहाँ पर अगर आप जाओगे तो टाइप कनेक्टेड आ रहा है, और इस पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो है इवेंट सेंड किया गया है यहाँ पर ज्वाइन रूम से, और जो डेटा यहाँ से भेजा गया है वो है, यहाँ पर देख सकते हो ये मैसेज कुछ हम लोग का गया है, दैट इज़ रूम नंबर और नेम। ये जो है इवेंट्स जिस नाम से सेंड किया गया है। इतना काम तो हो गया कि हम लोग यूज़र को ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो रूम क्रिएट हो पा रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग का आगे का काम ये है क्वेश्चन को सर्व करना। तो यहाँ पे अगर यूज़र ज्वाइन हो चुका है तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि उसको मैसेज है उस रूम पे जो है कोई मैसेज चला जाए। तो io.toRoom.emit, तो हम लोग मैसेज यहाँ पे सेंड करने वाले हैं इवेंट, और इसका नेम हम लोग रख सकते हैं मैसेज, और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल का डॉलर नेम, जो नेम है जो यूज़र ज्वाइन किया है एज ज्वाइन द गेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग को फ्रंट एंड पे इसके लिए एक ऑन मेथड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ क्रैश किया है बैक एंड io.toRoom। ओके, यहाँ पे ये नीचे चल, हम लोग इसको सेव करते हैं, फ्रंट एंड पे चलते हैं और नया यूजर पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करवा सकते हैं, सिंपली सॉकेट डॉट ऑन, यानी कि कोई अगर मैसेज से इवेंट आया होगा नेम से, और जो मैसेज हम लोग को रिसीव हुआ होगा उसको हम लोग सिंपली क्या करवा सकते हैं, टोस्ट करवा सकते हैं। यानी कि जो आप डायलॉग वगैरह देख रहे थे वो तो है, लेकिन उसके लिए हम लोग को उसको पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो लेट्स इंपोर्ट इट। इसके साथ साथ हम लोग को इसका CSS फाइल भी इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा सही से। तो यहाँ पर जैसे ही मैसेज आएगा हम लोग को रिसीव होगा ऑन इवेंट के थ्रू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली टोस्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड पे। मैसेज ज्वाइंड, इसके साथ आप यहाँ पे टोस्ट का बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, वो सब आप पास कर सकते हैं। तो वो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना, मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर लेता हूँ जल्दी से बना हुआ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये पहले से कुछ बनाना है यहाँ पे, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हो, और भी अच्छा तरीके का टोस्ट वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कुछ मैसेज वगैरह बैकएंड से आ रहा है सॉकेट से जाने ज्वाइन। यहाँ पे आनंद है ज्वाइन, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे टोस्ट वगैरह कुछ तो आया नहीं। हम लोग को इसका एक कंटेनर जो है अपने कंपोनेंट में यूज़ करना होता है, ताकि वो मैसेज वगैरह शो कर सके, टोस्ट वगैरह जो होती है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर ये वाले डिप के अंदर।
अब चेक करते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं अभी सारा मैसेज एक साथ आया। फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे बट दो बार आ रहा है। तो एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि हम लोग जो भी यूज इफेक्ट में सॉकेट का कनेक्शन करते हैं तो उसको क्लोज भी कर देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉकेट का कनेक्शन जो इसको ऑफ भी कर देते हैं। सॉकेट ऑफ मैसेज ये हो गया। और हम लोग चेक करते हैं, एक बार पेज रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर ये यूजर कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हो एक ही अलर्ट आया है, यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है यूजर। अभी हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि क्वेश्चन को शो करना ऑन द वेब पेज। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे कि डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन शो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक जो रूम बना होगा उसमें अलग क्वेश्चन हम लोग को शो करना है। इसके साथ साथ हर एक रूम में अलग अलग प्लेयर्स होंगे और उनके अलग स्कोर्स होंगे। तो उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो ऑब्जेक्ट जो होगा इस सारा प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। कॉन्स्ट रूम्स, ये अभी एम्प्टी है। अब क्या, जैसे ही यूज़र ज्वाइन करेगा इसको, इस रूम में ज्वाइन कर लेगा, तो हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या ऐसा रूम में जो है कोई एग्जिस्ट पहले से ये रूम आईडी आ रहा है। मतलब ये वाला जो रूम हम लोगों ने बनाया है रूम्स करके ऑब्जेक्ट, क्या इसमें पहले से कोई रूम है जो आईडी हम लोग को आएगा फ्रंट एंड से। तो हम लोग को पहले चेक करेंगे इफ़ यहाँ पर जो रूम आईडी जो आ रहा है हम लोग के पास, तो अगर ऐसा नहीं है, जो कि नॉर्मल केस में होगा जब कोई भी लोग ज्वाइन करेगा या कोई भी यूज़र अभी नहीं होगा किसी रूम में, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्लेयर्स का एक ऐरे होगा। करंट क्वेश्चन जो चल रहा होगा वो क्या होगा, वो इसमें होल्ड होगा। करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर करना होगा। इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये ज्वाइन रूम है उसमें ये वाला फंक्शन होगा सब कुछ। तो करंट क्वेश्चन नल हो जाएगा। क्वेश्चन टाइम आउट, तो ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे रखना है। और वो किस चीज़ में रखना है कि जो रूम्स है वो अगर एम्प्टी है तो हम लोग को रूम्स के अंदर एक रूम आईडी, एक एरे होगा यूनिक सा, वो इस सारे को होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम लोग को जो रूम्स हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट जो है, उसके अंदर जो एरे होगा एक लाइक 1 नंबर किसी ने आईडी दिया रूम नंबर 1, तो उस पर जाके चेक करेगा कि क्या पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा ये हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं कर रहा होगा तो वो उसी में रूम्स वाले ऑब्जेक्ट में उस आईडी पे, उस इंडेक्स पे वो प्लेयर्स इस तरीके का सारा जो है की के साथ वो वैल्यूज़ क्रिएट कर देगा। और इतना तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि जो रूम है, रूम्स के जो इंडेक्स आएगा उसमें प्लेयर्स जो होंगे पुश कर देना है हम लोग को आईडी, जो कि होगा सॉकेट डॉट आईडी और प्लेयर का नेम। ये नेम जो है हम लोग को आ रहा है यहाँ पे फ्रंट एंड से। अभी हम लोग इसको कंसोल करके देखते हैं। इसको हम लोग कंसोल करके देखते हैं जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो होल्ड करने वाला है।
पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंसोल में वैल्यू दिखा रहा है कि 1 नंबर इंडेक्स पे जो है प्लेयर्स का नेम में जो है आईडी आ गया और नेम आ चुका है यहाँ पर। बाकी सारे चीज़ जो है अभी नल है। तो इतना चीज़ हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करना है कि इफ़ नॉट रूम्स ऑफ रूम डॉट करेंट क्वेश्चन आस्क न्यू क्वेश्चन। ये वाला जो लॉजिक है ये बता रहा है कि अगर हम लोग का जो रूम्स जो बन चुका है और उस रूम में मतलब जो इंडेक्स है उसमें अगर कोई क्वेश्चन है नहीं अभी तक, यानी कि वो नल है, तो हम लोग जो फंक्शन है क्वेश्चन आस्क करने का उसको कॉल करेंगे और उसमें होगा वो रूम आईडी फ्रंट एंड से आ रहा होगा लाइक 1 और 2। तो अब हम लोग को एक फंक्शन बनाना होगा क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन सेंड करेगा। आस्क न्यू क्वेश्चन अभी हम लोग यहीं पे एलिमिनेट करते हैं अगर रूम के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं होगा। रूम्स ऑफ रूम डॉट प्लेयर्स डॉट लेंथ। तो हम लोग क्या कर देंगे, टाइम आउट को क्लियर करेंगे। एंड इसके साथ साथ उस वाले जो इंडेक्स पे जो रूम एग्जिस्ट कर रहा है उसको डिलीट कर देंगे, रिटर्न करेंगे। तो ये वाला ये कि अगर जैसे कि कोई रूम एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें कोई प्लेयर है ही नहीं या फिर सब प्लेयर जो हैं लीव कर चुके हैं तो उसका हम लोग टाइम आउट क्लियर कर देंगे। ये टाइम आउट क्वेश्चन टाइम आउट है, साथ साथ वो रूम जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है मतलब कि उसमें कोई प्लेयर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रैंडम क्वेश्चंस उठा सकते हैं हमारे क्वेश्चंस एरे ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे। तो रैंडम इंडेक्स मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम क्वेश्चंस डॉट लेंथ। तो जो भी क्वेश्चंस का लेंथ है और जो रैंडम में एक नंबर आएगा तो हम लोग रैंडम इंडेक्स जो है उसमें स्टोर करवा देंगे। तो इसको भी कंसोल लॉग कर दें। यहाँ देख सकते हैं जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 15 नंबर इंडेक्स है, यहाँ से रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट किया है तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो यहाँ से वो क्वेश्चन को ले लेगा, इंडेक्स नंबर को, यहाँ से 15 नंबर इंडेक्स इसमें स्टोर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो एरे हम लोग क्रिएट किए थे उसका रैंडम इंडेक्स जो आया है वो वाला क्वेश्चन को ये स्टोर कर लेगा इसमें। एंड रूम ऑफ रूम डॉट क्वेश्चन। तो करंट क्वेश्चन में अब हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग कंसोल लॉग को डिलीट करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं एक बार कंसोल लॉग को समझने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि रूम आईडी 1 हम लोगों ने दिया था वो 1 है। प्लेयर्स का जो आईडी है इसके साथ साथ जो रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आ रहा है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और इसके यहाँ पे सारे आंसर्स मतलब ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आप देख सकते हो करंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इतना हम लोग का सही चल रहा है अभी तक लॉजिक। अब हम लोग यहाँ से करेक्ट जो आंसर है उसको लेने वाले हैं, मतलब जो हम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एरे है आंसर्स का उसमें से जो करेक्ट ट्रू है वो वाला आंसर हम लोग को ऑप्शन चाहिए, इंडेक्स चाहिए उसका। करेक्ट आंसर इंडेक्स
क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आया है डॉट आंसर्स डॉट फाइंड इंडेक्स। आंसर डॉट करेक्ट। तो यहाँ पे यह क्या कर रहा है कि ये जो क्वेश्चन हमको आ चुका है उसका जो आंसर्स मतलब यहाँ पे आप ऑप्शन समझ लो, उस ऑप्शन में से इंडेक्स फाइंड कर रहा है जिसमें जो एक की है वो करेक्ट नाम से की होगा। तो जैसे हम लोग अगर क्वेश्चंस वाले हम लोग का एरे को देखें, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन देखें, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका जैसे क्वेश्चन ये हो गया और उसका आंसर्स में जाके वो फाइंड कर रहा है ये करेक्ट वाले को, और करेक्ट जो ट्रू है मतलब जैसे ये, तो वो इंडेक्स ये वाला ले लेगा। तो इसको भी एक बार आपको कंसोल लॉग करके शो करते हैं अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हो ये इंडेक्स 1 ले लिया है, तो जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये जो इंडेक्स 1 है वो लिया है। तो यहाँ तक है होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया, तो हम लोग रूम्स के जो आईडी इंडेक्स होगा उस पर करेक्ट आंसर पे स्टोर करवा देंगे करेक्ट आंसर इंडेक्स। अभी आप सोचो कि जो क्वेश्चन उसमें सारा क्वेश्चंस वगैरह हम लोग का आ रहा है, आंसर्स आ रहा है, ऑप्शंस आ रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इमिट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो हम लोग क्या कहेंगे io.to। अब हम लोग को ये सेंड तो करना है, इमिट करना है इस मैसेज को, बट वो कहाँ इमिट करना है, यूनिक रूम आईडी होगा जो हम लोग यहाँ पे फंक्शंस में ऑलरेडी ले चुके हैं। तो io.to रूम डॉट इमिट करना है हम लोग को, और उसका जो इवेंट का नेम होगा न्यू क्वेश्चन, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को इमिट करेंगे। क्वेश्चन जिसमें होगा क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन एंड आंसर्स में होगा क्वेश्चन डॉट आंसर्स डॉट मैप आंसर डॉट टेक्स्ट। एंड यहाँ पर हम लोग को टाइमर भी सेंड करना होगा क्वेश्चन के साथ, जो कि हम लोग अभी रख सकते हैं 10 सेकेंड। तो इसको सेव करते हैं, इसको एक बार कंसोल लॉग भी ज़रूर करके देखिए, कंसोल डॉट लॉग। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन कॉमा चेक करके देखते हैं क्या क्या आउटपुट आ रहा है हम लोग को। रूम आईडी रखते हैं लेट्स से 10, ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ शो अभी करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को इसको रिएक्ट के थ्रू ऑन इवेंट होता है, उसके थ्रू हम लोग को इसको एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पे अब रिएक्ट में आएंगे हम लोग और चेक करते हैं कि क्या यूज इफेक्ट में हम लोग को क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ पे सॉकेट डॉट ऑन इवेंट जो होगा उससे हम लोग मैसेज रिसीव करेंगे, और इवेंट का नेम हम लोगों ने रखा था न्यू क्वेश्चन, एंड इसके साथ जो हम लोग को डेटा मिलने वाला है, एंड वी कैन सेट क्वेश्चन। ये सेट क्वेश्चन में हम लोग डेटा डॉट क्वेश्चन को सेट कर देंगे, सेट ऑप्शंस डेटा डॉट आंसर्स, एंड फिर हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे सेट सेकेंड्स डेटा डॉट टाइमर,
जो है इसको सेव करते हैं एंड लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। नेटवर्क सॉकेट ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर पहले तो मैसेज आया एक कि आनंद है ज्वाइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ और इसके साथ साथ क्वेश्चन रिसीव हुआ। तो जो न्यू क्वेश्चन इवेंट था उससे हम लोगों ने रिसीव किया क्वेश्चन। इसके अलावा हम लोगों ने आंसर्स है जो कि मतलब ऑप्शन है उसको रिसीव किया हम लोगों ने एंड टाइमर को रिसीव किया। तो ये तो हम लोग का वर्किंग है। इतना तक हम लोग को ये सारा डेटा हम लोग को मिल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन के बाद आंसर पे सबमिट कर रहा है तो उस टाइम के लिए हम लोग को कैसे उसको देखना है, लेट्स सी। कोई सबमिट करे तो वो सही से सबमिशन हो रहा है या नहीं, या फिर आंसर और स्कोर्स कैसे कैलकुलेट होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लॉजिक। तो जो भी कोई सबमिट करेगा तो हम लोग को वो रिसीव करना होगा फ्रंट एंड से वो इवेंट को। तो सॉकेट डॉट ऑन हम लोग नेम दे सकते हैं इसका सबमिट आंसर होगा और यहाँ पे हम लोग को रूम आईडी मिलेगा एंड आंसर का इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स को सेलेक्ट किया होगा यूज़र ने, जो भी उसका आंसर होगा उसका इंडेक्स मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि करंट प्लेयर कौन सा है, दैट इज़ प्लेयर आईडी। करंट प्लेयर इज इक्वल टू रूम डॉट प्लेयर्स डॉट फाइंड। तो हम लोग प्लेयर्स में से फाइंड करेंगे। प्लेयर नेम देंगे इसका प्लेयर डॉट आई डी इक्वल सॉकेट डॉट आई डी। तो ये वाला लॉजिक ये करा कि जो हम लोग करंट प्लेयर फाइंड करना है कि जिसने ये आंसर दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, रूम्स में जो प्लेयर्स पहले तो उसमें स्टोर है पहले से ही उसमें आईडी वगैरह। तो जो प्लेयर का जो आईडी आया है उसको चेक करेंगे सॉकेट में जो आईडी है जिसका भी, जितने भी प्लेयर्स के नाम वहाँ शो कर रहे होंगे तो उससे पता चल जाएगा कि किस प्लेयर ने ये आंसर दिया है। इफ करंट प्लेयर, तो ये अगर करंट प्लेयर मिलता है तो हम लोग पहले करंट आंसर फाइंड करेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा था उस क्वेश्चन का। रूम डॉट करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर हम लोग को यहाँ पर करेक्ट आंसर में हम लोगों ने इंडेक्स को पहले से स्टोर करवा लिया था उस रूम में। यहाँ पे जब क्वेश्चन का फंक्शन कॉल होगा, आस्क न्यू क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से हम लोग को करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। तो फाइनली अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो यूज़र आंसर दिया वो सही है कि नहीं। इस करेक्ट इज इक्वल टू करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे है इज़ नॉट इक्वल टू नल। पहले तो ये नल नहीं होना चाहिए किसी तरह से। एंड करेक्ट आंसर इक्वल टू आंसर इंडेक्स। ठीक है, तो ये आंसर इंडेक्स हम लोग को पहले से ही आ जाएगा। तो इसको और अच्छे समझना तो ऐसे देखो कि जैसे कोई करंट प्लेयर है उसका आईडी वगैरह कुछ था तो उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा 3 है, और हम लोग के पास जो करेक्ट आंसर है वो पहले से ही मान लो उसने फाइंड कर रखा है और वो भी इंडेक्स 3 है, तो 3 मैच होगा, मतलब वो करेक्ट आंसर है। यही बोल रहा है, अगर करेक्ट आंसर का इंडेक्स वो इक्वल हो जाता है आंसर इंडेक्स के, और आंसर इंडेक्स हम लोग को फ्रंट एंड से आएगा। तो हम लोगों को इस करेक्ट वो पता चल रहा है कि हाँ इसने सही आंसर दिया है। सो वी कैन से करंट प्लेयर डॉट स्कोर इज इक्वल टू इज करेक्ट। अगर ये करेक्ट होगा तो करंट प्लेयर डॉट स्कोर
तो 0 +1 सेम करेंगे। अगर या फिर अगर इनकरेक्ट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्कोर में -1 कर देंगे। तो अगर करंट प्लेयर का स्कोर जो है अगर सही हुआ है तो उसमें +1 हो जाएगा प्रीवियस स्कोर से, और अगर स्कोर वहाँ पे कुछ था ही नहीं तो पहले से वो 0 वैल्यू ले लेगा। क्वेश्चन, तो उसके लिए हम लोग को टाइम आउट क्लियर कर देंगे उसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन डॉट टाइम आउट क्लियर होगा रूम्स ऑफ रूम डॉट क्वेश्चन टाइम आउट, दैट इज़ ये क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग को मिल चुका है। अब इस क्वेश्चन का टाइम 0 करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को आस्क करते हैं, पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी कैन से IO.to। अब यहाँ पर हम लोग को जो आंसर मिल गया, स्कोर जनरेट हो गया। अब हम लोग को अलर्ट कर देंगे कि प्लेयर जो आंसर दिया है, ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है, तो उसका करंट मार्क्स क्या हो रहा है और किसने ये आंसर सही दिया है। तो इसके लिए हम लोग को इमिट का यूज़ करना होगा। आंसर रिजल्ट, इसका नाम रखते हैं हम लोग इवेंट का। कैसे प्लेयर नेम जो होने वाला है वो होगा करंट प्लेयर का, करंट प्लेयर डॉट नेम इज करेक्ट करेक्ट आंसर। अभी इस करेक्ट में हम लोग का स्टोर हो रहा है कि कौन सा इंडेक्स। उसके साथ साथ हम लोग जो अपडेटेड स्कोर्स है वो भी सेंड कर देंगे। इसमें होगा प्लेयर का नेम, एंड स्कोर जो होगा वो होगा प्लेयर डॉट स्कोर, या तो फिर वो होगा 0। यहाँ पे हम लोग का इतना हो गया। अब हम लोग एक मार्क्स सेट कर सकते हैं, इट इज़ विनिंग थ्रेशोल्ड। कितना मार्क्स चला जाए तो प्लेयर जो है इस क्विज को जीत चुका है। तो हम लोग अभी 5 रख सकते हैं इसको, एंड हम लोग को विनर को ही फाइंड करना होगा। इंडेक्स डॉट प्लेयर्स डॉट फाइंड प्लेयर डॉट स्कोर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू विनिंग थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर से सिंपली हम लोग पता चल जाएगा कि किस प्लेयर ने जो है स्कोर या तो ज़्यादा या तो इक्वल टू कर लिया, जो थ्रेशोल्ड हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। इसके साथ साथ हम लोग अगर विनर मिल चुका होगा तो हम लोग IO.to रूम डॉट इमिट गेम ओवर, विनर में हम लोग सिंपली विनर का नेम सेंड कर देंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो रूम को है उसे डिलीट कर देंगे। और अगर विनर नहीं मिला है देन वी कैन
हम लोग क्या करेंगे, आस्क न्यू क्वेश्चन, और उसमें रूम उसको मिल जाएगा। सो वी कैन फिक्स इट हियर, लाइक रिमूव दिस, और हम लोग का कोड रेडी हो चुका है। तो बैकएंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हम लोग का। बस हम लोग को क्या करना है, एक जो टाइम आउट हम लोगों ने बार बार यूज़ किया है क्वेश्चन टाइम आउट का, उसको बस रेडी करना है आस्क क्वेश्चन में। तो जो हम लोग का जो क्वेश्चन है, आस्क न्यू क्वेश्चन वाला फंक्शन है, उसमें हम लोग को जो न्यू क्वेश्चन इमिट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग को टाइम आउट को भी तो चेक करते रहना होता है। तो रूम्स ऑफ रूम डॉट क्वेश्चन टाइम आउट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, IO.to ये हम लोग सेंड करेंगे रूम में, डॉट इमिट आंसर रिजल्ट। अब यहाँ पर आप जैसे देखो कि आंसर रिजल्ट जो हम लोगों ने ऊपर भी एक क्रिएट किया था, तो ये क्या है कि जब किसी ने आंसर दे दिया है और किसी का आंसर अगर सही है तो ये वाला इवेंट के थ्रू हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका अपडेटेड स्कोर्स वगैरह। बट जैसे अगर टाइमर ख़त्म हो गया, 10 सेकंड कंप्लीट हो गया, किसी ने आंसर नहीं दिया, तब ये वाला जो क्वेश्चन टाइम आउट है वो स्टोर करके उसको चेक करते रहेगा, और वो ये वाला जो है इमिट किया जाएगा मैसेज। तो प्लेयर नेम, यहाँ पर आप चाहो तो इसको लीव भी कर सकते हो, लाइक ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप इसको प्लेयर का नेम सेंड करवाए, कोई तो सही नहीं दिया, करेक्ट फॉल्स, एंड यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर में रूम डॉट करेक्ट इंडेक्स करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग का इतना जाएगा। ये इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो फ्रंट एंड पे शो कर सकते हो। हम लोग स्कोर्स जो है उसको यहाँ पर शो करेंगे, शो रूम डॉट प्लेयर्स डॉट मैप प्लेयर, यहाँ पे नेम जाएगा प्लेयर डॉट नेम एंड स्कोर, प्लेयर डॉट स्कोर, या तो फिर 0 अगर वो नहीं होगा तो। तीन 3000 मिली सेकेंड्स, यहाँ पे 10 सेकेंड्स के लिए। और जैसे मतलब किसी ने आंसर नहीं दिया तो अब हम लोग को फिर से इस मेथड को कॉल करना होगा, आस्क न्यू क्वेश्चन। और सेम रूम जिसमें पास होगा। तो ये जो है लॉजिक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट तो अब हम लोग का देखा जाए तो बैकएंड कंप्लीट हो चुका है लगभग। बस हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि कोई अगर डिस्कनेक्ट हो तो वो हम लोग एक मेथड यहाँ पे बना सकते हैं। तो सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, कोई भी अगर डिस्कनेक्ट होगा, कोई भी सॉकेट आईडी जैसे ही, तो हम लोग कॉन्स्ट रूम्स, और यहाँ से हम लोग प्लेयर्स प्लेयर डॉट फिल्टर, प्लेयर डॉट आईडी
नॉट इक्वल टू सॉकेट डॉट ID। अब यहाँ से जैसे ही कोई भी यूज़र डिस्कनेक्ट होगा तो हम लोग जो प्लेयर्स का रूम, जब हम लोग जान दें कि रूम्स करके जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो रूम ID है जो इंडेक्स एरे का, तो उस प्लेयर्स में से हम लोग उस प्लेयर का जो सॉकेट ID उसको रिमूव कर देंगे, फिल्टर आउट कर देंगे, हटा देंगे। एंड वी कैन console.log a user disconnected। तो लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश किए, यूज़र डिस्कनेक्टेड, पेज रिफ्रेश हुआ, यहाँ से यूज़र डिस्कनेक्टेड यहाँ पे आ गया है। सो हम लोग का बैकएंड यहाँ तक पूरा प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को बस जितना भी हम लोगों ने यहाँ से इवेंट्स को क्रिएट किया है और जो हम लोगों ने इवेंट्स को रिसीव करना है यहाँ पे, वो सारा बस रिएक्ट के थ्रू हम लोग को प्रॉपरली अब मैनेज करना है। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे शो कर रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हम लोग का, और यहाँ पे रिस्पेक्ट यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन वगैरह आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी जैसे ही 10 सेकंड हुआ ये न्यू क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है क्योंकि किसी ने आंसर दिया नहीं। सो अभी देखो जैसे 10 सेकंड होता है, सेट टाइम आउट गया, यहाँ पर एक रिजल्ट आया जो आप चाहो तो दिखा सकते हो और फिर से नया क्वेश्चन आ गया। और हम लोग को यहाँ पे फ्रंट एंड में क्या करना है, सबसे पहले तो इस टाइमर जो है इसको यहाँ पे 10 सेकंड पे जो है उसको चेंज करवाते रहना। तो हम लोग टाइम को चेंज करवाते हैं, टाइमर जो है। तो यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट एक क्रिएट करेंगे। यूज इफेक्ट जो है डिपेंडेंसीज का होगा सेकेंड्स जो स्टेट है, और इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ सेकेंड्स इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो हम लोग को रिटर्न कर जाना है, नहीं तो हम लोग को क्या करना है, कॉन्स्ट टाइम इंटरवल सेट इंटरवल, और यहाँ पर हम लोग जो सेकेंड्स है उसको चेंज करते रहेंगे। तो प्रीवियस जो स्टेट होगा उसमें हम लोग -1 करते जाएंगे, और ये जो है अराउंड 1000 मिली सेकेंड, यानी कि ये हर सेकंड जो ये चेंज होता रहेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पेज रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर ये क्रैश हुआ है बैकएंड। तो यहाँ पे प्लेयर्स होगा, यहाँ पे प्लेयर्स, इसको रिफ्रेश, सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको रिफ्रेश करेंगे, ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर टाइमर जो है चल तो रहा है बट ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। हमारा एज आई ऑलवेज सेड कि हम लोग को क्लियर भी करना होगा ये इंटरवल को। जब ये कंप्लीट हो जाए तो क्लियर इंटरवल टाइमर इंटरवल, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम देखते हो, यहाँ से प्रॉपरली चल रहा है यहाँ पे, और वेट करते हैं एक बार, ये जब टाइम 0 हो तो क्या हम लोग का क्वेश्चन चेंज होगा। टाइमर तो वर्क कर रहा है हम लोग का, बट ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है।
क्वेश्चन भी चेंज हो रहा है हम लोग का, रैंडमली जो है सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे वर्किंग में है। अभी हम लोग का टाइमर सही हो चुका है, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, उसके ऑप्शन है, बट हम लोग किसी ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये वाला फंक्शनैलिटी यहाँ पे क्रिएट करना कि जब बटन पे क्लिक हो तो हम लोग का जो आंसर जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो बैकएंड की तरफ जाए और वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स फिर आए। तो हम लोग का जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्लास का ही नाम चेंज करते हैं। जो ऑप्शन सेलेक्टेड होगा वो दूसरी तरह से दिखना चाहिए। तो अगर सेलेक्टेड होगा, अगर इंडेक्स के इक्वल हो जाता है तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया किसी ऑप्शन को, तो वी कैन ऐड द क्लास ऑफ CSS। जो हम लोगों ने CSS फाइल में कोड लिखा है तो वो वाला क्लास हम लगाएंगे सेलेक्टेड का, या तो फिर उसको नॉर्मल रहने देंगे। अब ये स्टेट है नहीं, ये स्टेट हम लोग पहले बना लेते हैं। सेट सेलेक्टेड टू नल। तो ये हम लोग का स्टेट भी बन गया है। अब हम लोग को उस बटन पे एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है। तो बटन ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल आंसर, एंड यहाँ पर इसमें इंडेक्स जाएगा, जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होगा उसका एक इंडेक्स होगा, वो हो जाएगा। और इसके साथ ही ये डिसेबल्ड हो जाना चाहिए बटन। कब? जब हम लोग जब हम लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो हम लोग एक स्टेट बना लेंगे पहले। हम लोग को एक फंक्शन भी बनाना है और एक आंसर्ड वाला स्टेट भी बनाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा। एंड यहाँ पर अब हम लोग फंक्शन बना लेते हैं अपना, हैंडल आंसर। यहाँ से हम लोग इंडेक्स ले लेंगे आंसर। पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे इफ नॉट आंसर, सेट सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स आंसर इंडेक्स एंड इमिट करेंगे हम लोग सबमिट आंसर। तो ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो एक ऑन इवेंट बनाया था सबमिट आंसर पे, जहाँ से हम लोग उसका आईडी ले रहे हैं और आंसर इंडेक्स ले रहे हैं। यहाँ पे इससे सॉकेट को जाएगा रूम एंड आंसर इंडेक्स। इसके बाद हम लोग कहेंगे सेट आंसर्ड ट्रू। तो इफ़ नॉट आंसर मतलब अभी अगर ये फॉल्स है, तो जो कि सही है, अगर फॉल्स है तो हम लोग ये इसको कंप्लीट कर देंगे और फाइनली हम लोग आंसर्ड को ट्रू कर देंगे। यहाँ पे इतना चेक करते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हम लोग किसी पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, बट ये समहाउ क्लियर नहीं हो रहा है। और ये तब हो रहा है जब नया क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग पहले जाएंगे अपना इमीट पे, ऑन पे, जहाँ से हम लोग न्यू क्वेश्चंस बैकएंड से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इसको फिर से फॉल्स करना होगा, सेट आंसर्ड फॉल्स।
एंड इसके साथ साथ जो हम लोगों ने इंडेक्स को सेलेक्ट कर रखा है, आंसर का इंडेक्स को, इसे भी एम्प्टी कर देना है। पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से वर्किंग है यहाँ पे। और अगर न्यू यूज़र से हम लोग अगर ज्वाइन करके देखें, यहाँ पे ये आ गया टोस्ट मैसेज। अभी हम लोग जैसे सही सेलेक्ट करके देखते हैं, तो इतना हम लोग का वर्किंग में है। और जब ऑप्शन सेलेक्ट हो तब हम लोग को आंसर भी दिखाना है कि किसने सही आंसर यहाँ पे दिया था। तो उसके लिए अब हम लोग आंसर रिजल्ट वाला जो यहाँ पे इमीट से जो हम लोग इवेंट भेज रहे हैं, एंड अगर आंसर नहीं देता है कोई तब, और अगर आंसर दे रहा है तो यहाँ पर जो ये इमीट है, तो उसको हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा ऑन मेथड के थ्रू। तो हम लोग या तो यहाँ के नया यूज़ इफेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर यहीं पे हम लोग इसी यूज़ इफेक्ट में यहाँ पर ऑन इवेंट के थ्रू, ऑन मेथड के थ्रू जो रिज़ल्ट है या स्कोर्स है उसको यहाँ पर से लेंगे डेटा को। डेटा डॉट इज करेक्ट, अगर करेक्ट वाला जो है डेटा आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आंसर में यहाँ पे हम लोगों ने भेजा है इज करेक्ट। देन वी कैन टोस्ट एंड वी कैन से द प्लेयर नेम, डेटा डॉट प्लेयर नेम, एंड और यहाँ पर जो नॉर्मल जो पैरामीटर्स होते हैं टोस्ट मैसेज के, वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। Let's see if it works. यहाँ पर देख सकते हैं शायद ये ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर सॉकेट को क्लोज भी करना होगा, और यहाँ पर हम लोग को स्कोर्स भी सेव करना है। Finally, we can use the game over event. यहाँ पर बस सेट विनर डेटा डॉट विनर, और हम लोग को ये एक स्टेट बनाना होगा विनर के लिए। And finally, we can close the open sockets.
तो यहाँ तक हम लोग का हो गया एंड लेट्स सेव इट। यहाँ पे ये वेट करें जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है। करेक्ट आंसर जैसे अभी हम लोग दें, करेक्ट, गॉट इट राइट, बट यहाँ पे स्कोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कोड लिखा था फ्रंट एंड का, तो हम लोग को उसको सही हुआ, स्कोर्स नहीं, यहाँ पे वैल्यू स्कोर नेम से आ रहा है। लेट्स सेव इट एंड तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इट्स लाइक हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे FE। तो यहाँ पे स्कोर चेंज हुआ, 1 हो गया है एंड न्यू क्वेश्चन आ गया है। अब स्कोर चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक गलत आंसर देके देखते हैं, तो स्कोर नेगेटिव में भी जा रहा है। और अब फाइनली हम लोग 5 स्कोर तक जाते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने थ्रेशोल्ड वही रखा था 5 अभी के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर 5 हो चुका है और क्विज भी रुक चुका है, बट विनर शो नहीं किया। तो वो हम लोग का हो सकता है गेम ओवर एंड यहाँ पर we can simply say if winner set return। तो आप इसको और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो वी कैन सिंपली से विनर इज, स्टेट का नेम है विनर। अब देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया एंड एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। एंड अगर यहाँ पे से मैं लीव कर दूँ तो लेट्स सी, यहाँ से स्कोर वो जो है अपडेट हो जाता है और प्लेयर जो है हटा दिया जाता है स्कोर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है। So that was all about this video. Thank you and keep supporting